नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ने वाले हैं आज क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन से हम करेंगे एक क्वेश्चन से किस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन उठाएंगे उससे रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चन आप साफ कर देंगे। यानी पूरा टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, अभी एक एक क्वेश्चन हम करते जाएंगे, उसके साथ साथ अनेकों क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो देखनी है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना दिमाग में सेट कर लोगे भी उस चैप्टर से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये अपनी गारंटी है। ठीक है ना। बाकी आप क्लास लगा के देखिए, आपको पता चलेगा। पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है। ठीक है, अब रक्त की बात करें, कितना मनुष्य की बात करता है वह। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, कितना रक्त पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन गया ये। अब आपको कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 से 5 लीटर। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है 5 से 6 लीटर, आपसे पूछा जा सकता है 6 से 7 लीटर। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं रिलेटेड आप पढ़ेंगे। ठीक है ना, 8 लीटर। तो आपको मैंने बताया होगा, आप इस बात को कंप्लीट कर लो भी। रक्त क्या है, पहली बात तो ये, हमारे शरीर के अंदर रक्त क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है रक्त क्या है, तो रक्त क्या है। तो पहला क्वेश्चन बनता है रक्त क्या है। तो रक्त है हमारे शरीर में, अंग नहीं है शरीर में, हमारा एक टिश्यू है, उत्तक है। तो रक्त क्या होता है, उत्तक होता है। इसका रंग होता है, आपको पता होना चाहिए, लाल रंग होता है। इसका रंग कैसा होता है, लाल। और लाल किसकी वजह से होता है, आरबीसी की वजह से रंग लाल होता है। और आरबीसी का रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन का रंग आयरन के कारण होता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाए भी रक्त जो होता है वो क्या है, उत्तक है, लाल रंग है, ये हमारे शरीर में कितना पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में, मानव जो है उसके शरीर में कितना पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में रक्त कितना पाया जाता है। अगर वो महिला की बात करता अगर महिला की बात करता तो 4 से 5 लीटर आपका आंसर हो सकता था। महिला के अंदर कितना रक्त पाया जाता है, 4 से 5 लीटर। 5 से 6 लीटर अगर वो पुरुष की बात कर रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यानी मनुष्य जो है उसके अंदर कितना रक्त पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर रक्त उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब आपसे पूछ लेता है वो मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर में कितना परसेंट रक्त होता है, कितना परसेंट आपके शरीर का कितना बॉडी मास जो है उसका कितना परसेंट रक्त होता है। तब आपका आंसर क्या रहेगा, मानव शरीर का 7 से 8% रक्त होता है, मानव शरीर का पूरा। अगर मैं कह दूं आपका शरीर 72 किलो का है, लगभग 72 किलो माना 70 किलो का मान लो, 70 kg है, तो इसके अंदर ब्लड कितना पाया जाएगा, तो 7% निकालेंगे। 7 तो 7 तो 49, यानी लगभग 5 लीटर। तो 7% इसका कितना हो जाता है, 5 लीटर हो जाता है। तो मानव शरीर में कितना रक्त है, 5 लीटर। अब आपसे पूछ ले वो कितना भाग रक्त होता है, मानव शरीर का कितना भाग रक्त होता है, इसका पार्ट है बॉडी का कितना परसेंट भाग है, तो 1/12 भाग इसका रक्त होता है। ठीक है ना, रक्त कितना भाग पाया जाता है, तो 1/12 भाग। लीटर पूछे 5 से 6 लीटर। अगर वो पूछ रहा है कितना परसेंट है, तो 7% रक्त पाया जाता है। ठीक है, अगर इस रक्त की कमी हो जाए, मतलब रक्त की कमी को क्या कहा जाता है, रक्त की कमी को क्या कहा जाता है, रक्त की कमी को क्या कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी, आरबीसी की कमी को क्या कहा जाता है। आरबीसी की कमी होने से रोग कौन सा हो सकता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले भी हीमोग्लोबिन की कमी होने से कौन सा रोग हो सकता है। ठीक है, कमी होने से कौन सा रोग हो सकता है। आपसे ये पूछ ले आयरन यानी लोहे की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, लोहे की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। आपसे ये पूछ ले विटामिन B6, B9, B12 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, आपसे ये पूछ ले फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, आपसे ये पूछ ले। ठीक है, ये बातें हो गई ना, क्लियर हुआ। अब इनसे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहता है, हीमोग्लोबिन की कमी और सब की कमी से एक रोग होता है जिसे एनीमिया कहा जाता है, जिन्हें एनीमिया कहा जाता है, यानी खून की कमी। ठीक है ना, खून की कमी हो जाए। खून की कमी कब होगी, जब आपके अंदर फोलिक एसिड नहीं होगा, या B6, B9, B12 जो आरबीसी के निर्माण में सहायक है उसकी कमी हो जाए, तो भी एनीमिया हो जाएगा।
आरबीसी के निर्माण में हीमोग्लोबिन भी सहायता करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसका पिगमेंट है, आरबीसी का, तो उसकी कमी से भी। आयरन भी हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो उसकी कमी से भी एनीमिया हो जाता है। आपको ये क्वेश्चन के आंसर आराम से दे सकते हो। यानी आपको पता है आयरन की कमी हो जाएगी तो किसकी कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो आरबीसी की कमी हो जाएगी। आरबीसी की कमी होगी तो आपके रक्त जो है उसकी कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, और इनसे क्वेश्चन बनता है फिर एनीमिया। ठीक है, आरबीसी के निर्माण में कौन सहायक है, तो फोलिक एसिड, कोबाल्ट भी इसके निर्माण में सहायक है। इसके बाद इसके आयरन में इसके निर्माण में सहायक हो गया। इसके बाद B6, B9 और B12 जो होता है वो भी इसके निर्माण में सहायक है। तो फोलिक एसिड भी आरबीसी के निर्माण में सहायक है। इनकी कमी हो जाए, आरबीसी की कमी, तो रक्त की कमी हो जाए, तो सीधा क्वेश्चन पूछ के आपको एनीमिया क्या होता है, तो इनकी कमी से एनीमिया हो जाता है। कितने क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन का आंसर, कितने क्वेश्चन था, आंसर था एक ही। ठीक है, तो एनीमिया। अगला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है, हीमोग्लोबिन किसका प्रमुख घटक है। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन किसका प्रमुख घटक है, हीमोग्लोबिन किसका घटक है। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो रहे हैं। एक क्वेश्चन से अनेक प्रकार के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको क्या चाहिए, डिटेल में पढ़ना है इसको। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है। मैंने कम से कम वहाँ पे 8-10 घंटे की वीडियो डाल रखी होगी, 10-12 वीडियो मैंने डाल दी है। वहाँ पे रेगुलर आपकी वीडियो आती रहती है, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे की। आपका सिलेबस, चाहे आप CET की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो LA वगैरह की, लैब अटेंडेंट की, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का, या कोई भी आप सेंटर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके अंदर साइंस आती है, साइंस में बायोलॉजी आती है, और बायोलॉजी आपको डिटेल से पढ़नी है। एक बार पढ़ने के बाद कोई भी आपका क्वेश्चन न छूटे। किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आपके क्वेश्चन बायोलॉजी के सही हो जाएं, कोई भी एग्ज़ाम एक बार पढ़ लो, बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बेटर एनरोल ऐप पे मेरा एक कोर्स है, वहाँ पे जाके उसको परचेज कर लो। बिल्कुल मिनिमम सी कॉस्ट है, जितने का आप मतलब दिन में ठंडा पी जाते हो, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक पी जाते हो, उतनी कॉस्ट है। और आपको कम से कम मैं 70-80 लेक्चर प्लस लेक्चर वहाँ पे देने वाला हूँ, चाहे बॉटनी का हो, चाहे बॉटनी और जूलॉजी दोनों, एक एक करके जहाँ पे भी आए हैं वो क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने सब कुछ को देख लिया। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं। बेटर एनरोल, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर लेना, वहाँ से आप उसको ऐप को डाउनलोड कर लोगे, और वहाँ पर जाने के बाद आपको मेरा मिलेगा बायोलॉजी स्पेशल नाम से, बाय बलवंत सारण सर से। ठीक है ना, तो वो कर लेना। अब देखो क्लियर हुआ इतनी बात। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो हमने पूछा हीमोग्लोबिन किसका प्रमुख घटक है। ठीक है, प्रमुख घटक। ऑप्शन वाइज क्वेश्चन सारे करवाते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन करवाते हैं, क्वेश्चन बोल दिया, ऑप्शन बोल दिया, क्वेश्चन, वो तो फिर आप पढ़ ही सकते हो। ठीक है, उसका ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, इस चीज़ से फ़ायदा होने वाला है। अब हीमोग्लोबिन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं ख़त्म कर दूंगा यहाँ पे। हीमोग्लोबिन किसका प्रमुख घटक है, आपको पूछा है आरबीसी का, WBC का, ठीक है, प्लेटलेट्स का, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो आपको बताना, देखो हीमोग्लोबिन है वो किसका प्रमुख घटक है, आरबीसी का। ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कार्य पूछ ले वो क्या है, तो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना, सहवहन करना, यानी ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन किसका प्रमुख घटक है, तो आप कहोगे आरबीसी का। हीमोग्लोबिन है, उसकी वजह से रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। किस वर्णक की वजह से, किस पिगमेंट की वजह से रक्त का रंग लाल होता है, तब आपका आंसर हीमोग्लोबिन रहेगा। हीमोग्लोबिन की कमी को क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहा जाता है। हीमोग्लोबिन जो मानव में कितना पाया जाता है, मानव के अंदर महिला की बात करें हम, अगर महिला की बात करते हैं और हम पुरुष की मेल की बात करते हैं, कितना पाया जाता है, तो 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से। तो हीमोग्लोबिन पुरुष 12 से
14 ग्राम तो महिला में पाया जाता है और 12 से लेकर 16 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से महिला के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, 12 से 14। जब आप खून टेस्ट करवाने जाते हो, सीबीसी करता है आपका डॉक्टर, तो कहता है हीमोग्लोबिन आपका एचबी लेवल डाउन है या अप है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आपके शरीर में ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी से आपको चक्कर आने भी शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा आपको कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जब तक आपके सेल तक नहीं पहुंचेगा आपके शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। इसी का कारण है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। अगर ये मात्रा हो जाए 6 ग्राम पर डेसीलीटर से कम, इससे भी कम हो जाए, तब डॉक्टर कहता है आपको कौन सा रोग हो गया है, एनीमिया हो गया। क्या हो गया, एनीमिया, एरकत्ता हो गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया कितने ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से अगर हो जाए, मान लो कम हो जाए, तो एनीमिया कहा जाता है। तो आपका आंसर ये रहेगा। आपको पूछ ले हीमोग्लोबिन को किस में मापा जाता है, तो ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से मापा जाता है। ठीक है, मापने की इकाई क्या है, तो ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से हीमोग्लोबिन को मापा जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व एलिमेंट पाया जाता है, तब आपका आंसर रहता है आयरन पाया जाता है, यानी लोहा पाया जाता है। यानी लोहे को हम फेरस भी बोलते हैं, रासायनिक नाम फेरस है। तो आपको ये भी पूछा जाता है फेरस, और इसको लिखा जाता है Fe। कौन सा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन आप याद करना है आपको, कार्य आपको बता दिया गया। ये हीमोग्लोबिन किसका घटक है, ठीक है ना, किसका घटक है, तो आपका आंसर रहेगा आरबीसी का घटक है। हीमोग्लोबिन आरबीसी का घटक है। क्लियर है। हीमोग्लोबिन की और बात करें, ठीक है, हीमोग्लोबिन हिम प्लस ग्लोबिन से बना है, हिम प्लस ग्लोबिन से बना हुआ है। ठीक है, हिम इसके अंदर 4% होता है और 96% इसके अंदर क्या पाया जाता है, ग्लोबिन पाया जाता है। 4% हिम पाया जाता है, 96% ग्लोबिन पाया जाता है। और 4% हिम जो है, उससे ही जब आरबीसी डेड हो जाती है स्प्लीन के अंदर, तो हिम को अलग और ग्लोबिन को अलग कर दिया जाता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ग्लोबिन एक क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, और हिम लोहे से बना हुआ, ठीक है, एक कारक है। तो आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आयरन इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तो 4 मॉलिक्यूल, आप कह सकते हो 4 एटम पाए जाते हैं। किसके अंदर, सीधा कह दो 4% में आप कह दो हिम से 4 एटम पाए जाते हैं। 4 एटम किसके, लोहे के पाए जाते हैं, आयरन के। ठीक है, और एक लोहे का एटम है ना, उसके साथ एक ऑक्सीजन का अणु जुड़ता है। कितना जुड़ता है, एक मॉलिक्यूल जुड़ता है ऑक्सीजन का। किसका, ऑक्सीजन का। तो आपसे पूछ ले एक हीमोग्लोबिन के साथ कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। याद रखना, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बार बार भी, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है या लेकर जाता है, तो आपका एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेकर जाता है। एक लोहे का एटम कितने को करता है, तो एक को ही करता है। क्लियर हुई बात। ठीक है, और हिम ये टूटने के बाद आपको पता है, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद ये किस में बदलता है, तो इससे ही निर्माण होता है, बिलीरुबिन का निर्माण होता है। किसका, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। ठीक है ना, बिलीवर्डिन और यूरोक्रोम का निर्माण होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, यूरोक्रोम के कारण यूरिन यानी मूत्र का पीला रंग होता है। बिलीरुबिन के कारण पीत रस यानी बाइल जूस, जो आपका बाइल जूस यानी पीत रस का पीला रंग होता है। बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है, ये हरे रंग का होता है। ये भी याद रखना, बिलीवर्डिन हरे रंग का। तो हिम के टूटने से इन पिगमेंट जो होते हैं, इनका निर्माण होता है। आपसे पूछा जाता है पीतरस का पीला रंग बिलीरुबिन के कारण होता है। पीतरस का पीला रंग बिलीरुबिन, प्लाज्मा का थोड़ा हल्का पीला रंग बिलीरुबिन के कारण होता है। ठीक है, यूरोक्रोम मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम के द्वारा होता है। क्लियर हुई बात। हीमोग्लोबिन से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन आपका खत्म हुआ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका है, स्पीड से पढ़ा रहा हूँ आपको, मजे लो आप। ठीक है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन किसके द्वारा लेकर जाया जाता है, ऑक्सीजन किसके द्वारा लेकर जाया जाता है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन किसके द्वारा लेके जाया जाता है, ठीक है ना,
सुनने पे ध्यान दीजिए, किसके द्वारा। तो मैंने बताया था अगर वो ऑप्शन में आरबीसी देता है तो आरबीसी के द्वारा, और आरबीसी न देकर वो अगर देता है हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन भी न दे के वो आयरन ऑप्शन देता है तो ये ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा उसने क्या पूछा है। ऑक्सीजन किसके द्वारा लेके जाया जाता है? आरबीसी के द्वारा। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन के अंदर भी लोहा लेके जाता है। कौन लेके जाता है? लोहा। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का सहवन कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछ ले, या इसका ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, तो ये भी आपका हीमोग्लोबिन या आरबीसी या आयरन आएगा। ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है? बहुत अच्छी बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आरबीसी का केमिकल नेम या रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, मान लो आरबीसी का रासायनिक नाम। अब आरबीसी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखो। आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है? आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? ठीक है, आरबीसी के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरबीसी की संख्या कितनी होती है? आरबी की संख्या कम हो जाए तो रोग कौन सा हो सकता है? संख्या कम हो जाए तो क्या बोलते हैं? संख्या ज़्यादा हो जाए तो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एडवांस के अंदर। ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? आरबीसी का रंग कैसा होता है? आरबीसी के अंदर वर्णक कौन सा पाया जाता है? आपसे पूछ ले आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? ठीक है ना। रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है इसका एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट इसका रासायनिक नाम है। आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। तो एरिथ्रोसाइट से आप याद कर लेना, निर्माण की क्रिया भी क्या कहलाती है इसकी? एरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस है। एरिथ्रोपोइसिस निर्माण होता कहाँ पे है? तो दो ऑप्शन बनते हैं आपके। भ्रूण अवस्था के अंदर तो आपका लीवर व स्प्लीन करता है, यानी यकृत व प्लीहा, इस निर्माण इसके द्वारा होता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, अगर वो बात वयस्क की कर ले, आप में कर ले, मेरे में कहाँ पे हो रहा है? तो रेड बोन मेरो में हो रहा है। रेड बोन मेरो में हो रहा है, यानी लाल अस्थि मज्जा में हो रहा है। लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब इसकी मृत्यु पूछ ले कहाँ पे होती है, इसकी डेथ कहाँ पे होती है? तो प्लीहा में होती है। कहाँ पे होती है? प्लीहा स्प्लीन में होती है। इसीलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है ना। भ्रूण में कहाँ निर्माण होता है? वयस्क में कहाँ होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। मैं तो एक क्वेश्चन उठाता हूँ, उससे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के शोल्व करा देता हूँ, क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन को पढ़ने से मज़ा थोड़ी आता है। ठीक है, आकार कैसा होता है? तो ओवल शेप होता है, ये अंडाकार होता है। इसका शेप जो है वो अंडाकार होता है। ठीक है, और इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन स्तनधारियों के एक ऊँट और लामा है। ऊँट व लामा के अंदर केंद्रक होता है, जिराफ में भी होता है, केंद्रक में होती है। बात क्लियर हुई? देखो, ठीक है, आपने अगर थ्योरी पढ़ रखी है ना तो आपको इतना मज़ा आ रहा होगा, मैं मतलब आपको बता ही नहीं सकता अभी कितना मज़ा आ रहा होगा। लेकिन आपने थ्योरी नहीं पढ़ रखी है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो थ्योरी वहाँ पे जाके पढ़ ले। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को इतने प्यार से समझाया गया, समझाने पे इतना ज़्यादा जोर दिया गया है कि आप सोच ही नहीं सकते। भी आप ऑफलाइन क्लासेस लगाते हो ना किसी अकेडमी में बैठ के, उस तरीके से आपको समझाया गया है एक एक चीज़ को। ठीक है ना, टाइम कितना लगे हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपको बार बार कोई चीज़ ना पढ़नी पड़े, इसलिए मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपको पढ़ाया है। ठीक है, संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 50 लाख लिख लो, 50 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होती है। महिला के अंदर ये अगर पूछा जाए तो महिला के अंदर ये लगभग 45 लाख के करीब होती है, और पुरुष के अंदर ये पूछा जाए तो ये 55 लाख के करीब होती है। पर मिलीमीटर क्यूब होती है, याद रखना, पर मिलीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, संख्या कम हो जाए तो आपको पता ही है, संख्या कम हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया। ठीक है ना, और संख्या ज़्यादा हो जाए
संख्या ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे मज़ा बहुत आता है दिखाने में। संख्या ज़्यादा हो जाए तो कौन सा? अब मैं ये बता देता हूँ संख्या ज़्यादा कब होती है, ठीक है ना। संख्या ज़्यादा कब होती है? ज़्यादा नॉर्मल संख्या ज़्यादा, मतलब रोग नहीं माना जाता उसको। नॉर्मल संख्या ज़्यादा हो जाती है अगर आप पहाड़ वगैरह पे जाते हो, ऊंचाई पे जाते हो ना, ऊंचाई पे जाते हो तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। सोते समय इसकी संख्या कम हो जाती है, सोते समय इसकी संख्या क्या हो जाती है? आरबीसी की संख्या घट जाती है। 30% तक बढ़ जाती है, सोते समय 5% तक घट जाती है, ठीक है। ये बात भी हो गई। रंग आपको पता ही है लाल होता है, और लाल किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। वर्ण किसके अंदर कौन सा पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्लियर हो जाएंगे ना आपके क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन निर्माण में सहायता करता है? हार्मोन, तो हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इसके निर्माण में सहायता करता है, और ये स्त्रावित होता है आपकी गुर्दे किडनी से स्त्रावित होता है। तो ये क्वेश्चन देखो कितने मस्त मस्त क्वेश्चन। बाकी और भी क्वेश्चन बनते हैं, ये नहीं है भी आरबीसी से और क्वेश्चन नहीं बनते। मैं बताऊं, क्योंकि आप डिटेल में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। आरबीसी क्या है, किस प्रकार से है, आरबीसी में कैंसर होता है या नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ते हैं। केंद्रक क्यों नहीं पाया जाता, ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये रासायनिक नाम से हमने शुरू किया, आरबीसी का काम ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो याद रख लेना क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको बता ही दिया, प्लिया को कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का लाइफ स्पेन, जीवन काल, अरे आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितने दिन होता है? 120 दिन होता है। आर को थोड़ा सा अलग करके 0 बना लो, ठीक है ना। आर को थोड़ा अलग करो, 120 दिन होता है, याद रह जाएगा। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? एसएससी 2000 में पूछा गया है, तो किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी के कार्य से आपको बता देता हूँ। आरबीसी का कार्य भी होता है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करना, यानी ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना किसका कार्य है? आरबीसी का कार्य है। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है डब्ल्यूबीसी का, ठीक है ना। तो डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम क्या आपसे पूछ ले, ठीक है। आकार कैसा होता है आपसे पूछ ले, संख्या पूछ ले, संख्या कम होना पूछ ले, संख्या ज़्यादा होना पूछ ले, रंग पूछ ले, ठीक है। वर्णक इसमें पाया ही नहीं जाता, और आपको कार्य पूछ ले, ठीक है। निर्माण की प्रक्रिया पूछ ले, ठीक है ना। निर्माण कहाँ होता है ये पूछ ले, और आपसे लाइफ स्पेन पूछ ले, ठीक है ना। तो आरबीसी की मृत्यु पूछ ले क्या होती है। आरबीसी का रासायनिक, डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम आपका है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट यानी ल्यूको शब्द किससे जुड़ा हुआ है? ल्यूको शब्द जुड़ा हुआ है डब्ल्यूबीसी से। ल्यूकोसाइट रासायनिक नाम है। आकार इसका होता है अमीबा आकार की होती है, इर्रेगुलर शेप होती है इसकी, अमीबा आकार की होती है, इसका कोई आकार नहीं होता। अमीबा की तरह इसका कोई भी आकार नहीं होता। रासायनिक नाम ल्यूको। ल्यूको शब्द किससे जुड़ा है? इससे। संख्या कितनी होती है? तो 8000 से लेकर 11000 मिलीमीटर क्यूब इसकी संख्या पाई जाती है। 8000 से 11000। संख्या कम हो जाए तो उसे बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। संख्या आरबीसी की कम हो जाए तो क्या कहा जाता है? ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। संख्या ज़्यादा हो जाए तो उसे कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद भी संख्या ज़्यादा हो जाए तो एक और आंसर दिया जाता है। रंग कैसा होता है? तो ये कलरलेस, रंगहीन होती है, इसका कोई भी रंग नहीं होता, रंगहीन होती है, ठीक है ना। मृत्यु इसके रक्त के अंदर ही होती है। मृत्यु कहाँ होती है? रक्त के अंदर। और इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। लाल
अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में। निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है, ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है। ठीक है ना। रक्त के निर्माण की क्रिया को हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस कहा जाता है। ठीक है। अब रक्त WBC के अंदर हो जाए कैंसर, यानी उसकी मात्रा बढ़ेगी, WBC ज़्यादा हो जाएगी, उसको हम कैंसर बोल देते हैं। और कैंसर भी किस प्रकार का? तो इसे हम ब्लड कैंसर बोल देते हैं। यानी ब्लड का कैंसर किस में होता है? तो WBC में होता है। ठीक है। और उसका रासायनिक नाम क्या है? तो ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। ठीक है ना, ल्यूकेमिया। तो ये भी संख्या बढ़ने से होता है ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। ठीक है। और WBC के संख्या बढ़ने से होता है। क्वेश्चन क्या था इसका? कार्य क्या होता है? ठीक है। कार्य होता है इसका रोगों से रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना, यानी प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, इसका कार्य है। रोगों से रक्षा करना, या आप कह सकते हो प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करना। प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करना यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, यानी विभिन्न प्रकार के आपके शरीर में जो रोग होते हैं उनसे लड़ना WBC का कार्य है। उनसे लड़ना किसका है? WBC का कार्य है। ठीक है। और WBC के प्रकार पूछ ले तो आपको कितने होते हैं? 5 प्रकार की होती है। कितने होते हैं? 5 प्रकार के WBC होती है। एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो ये WBC के क्वेश्चन थे जो नॉर्मल आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। ठीक है ना। इसी तरीके से आपसे पूछ ले, मान लो क्वेश्चन पूछा गया है प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन यहीं से बनाता हूं मैं, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। ठीक है। अगर आपसे पूछे प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? ठीक है। कार्य क्या है? तो रासायनिक नाम है इसका थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी फिर? थ्रोम्बोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस किसके निर्माण की क्रिया है? थ्रोम्बोपोइसिस आपके किसके निर्माण की क्रिया है? प्लेटलेट्स, जिसे हम हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिम्बाणु। तो रासायनिक नाम, निर्माण कहाँ पे होता है? तो रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा किसमें होता है? तो रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। हड्डी का एपिफाइसिस भाग होता है उसमें। क्लियर हुआ। मृत्यु इसकी रक्त में हो जाती है। रासायनिक नाम इसका थ्रोम्बोसाइट है। ठीक है। संख्या इसकी कितनी पाई जाती है? आपसे क्वेश्चन पूछे इसकी संख्या कितनी पाई जाती है? आपकी संख्या, तो संख्या पाई जाती है आपकी इसकी लगभग 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब संख्या पाई जाती है। ठीक है ना। संख्या, इसकी संख्या कम हो जाए तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोपिनिया, थ्रोम्बोपिनिया। संख्या कम हो जाए तो उस रोग को क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोपिनिया। ठीक है ना। इसका आकार कुछ नहीं होता, इसका नया कोई रंग होता है, नया आकार होता है। इसके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता। और इसका कार्य क्या होता है? आपसे पूछे कार्य, रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का किसके कारण होता है? तो RBC के प्लेटलेट्स के कारण। यानी ब्लड क्लॉट जो होता है या ब्लड क्लॉटिंग कनेक्ट करवाने का काम जो है वो किसका है? प्लेटलेट्स का। ठीक है। इसकी संख्या किस रोग में कम हो जाती है? तो डेंगू के अंदर कम हो जाती है। और आपके एक चिकुनगुनिया है, चिकुनगुनिया है, चिकुनगुनिया रोग है उसमें कम हो जाती है, आपको पता है। तो डेंगू और चिकुनगुनिया वायरस से फैलने वाले रोग हैं। दोनों मादा इजिप्टी मच्छर से फैलते हैं। ठीक है ना। तो डेंगू और चिकनगुनिया में इसकी संख्या कम हो जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? क्वेश्चन का आंसर दिए। रक्त समूह जो है ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता, डिस्कवर ब्लड ग्रुप किसने किया? ये बात बताइए आप, किसके आधार पे किया? ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है? ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय करता कौन है?
ठीक है। ब्लड ग्रुप जो है उसके खोजकर्ता आपको पता होना चाहिए, लैंडस्टीनर है, लैंडस्टीनर है। लैंडस्टीनर ने 1901 1902 के अंदर ये बताया था ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे ए बी ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है, ए बी ब्लड ग्रुप देने वाले कौन है, तो स्टर्ली है। ये बात हो गई। आपसे पूछे ब्लड ग्रुप किसके आधार पे दिया गया है, ब्लड ग्रुप किसके आधार पे दिया गया है, तो किसके, एंटीजन के आधार पे, ठीक है। एंटीजन यानी प्रतिजन के आधार पे दिया गया है, ठीक है। प्रतिजन कहाँ पाया जाता है, एंटीजन कहाँ पाया जाता है, तो आरबीसी की सतह पे पाया जाता है, आरबीसी की सतह पे पाया जाता है। कितने एंटीजन की मुख्य रूप से खोज हुई, तो ए व बी, दो प्रकार के एंटीजन खोजे गए। कितने खोजे गए, ए बी, दो एंटीजन खोजे गए, ठीक है। इसके आधार पे कौन से ब्लड ग्रुप कर दिया, ए बी ओ ब्लड ग्रुप नाम रखा, ठीक है ना, ए बी ओ ब्लड ग्रुप नाम रखा। यानी ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, लैंडस्टीनर के हिसाब से 4 प्रकार के, एंटीजन के आधार पे कितने हैं, 4। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप ए बी, और ब्लड ग्रुप ओ। आपसे ये पूछ लिया जाता है ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है। कौन सा है जिसमें एंटीजन ए होता है, बी में बी एंटीजन होता है, ए बी में ए बी होता है, और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता। उसी प्रकार एंटीबॉडी उल्टे प्रकार का होता है, ए एंटीजन के साथ बी होता है, बी के साथ ए होता है, ए बी के साथ कुछ नहीं होता, और इसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ओ ब्लड ग्रुप में क्या पाया जाता है, 2 एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ए और बी। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, ओ में। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ए बी में। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, तो ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया, है ना। दिमाग सही कर लो भैया, क्योंकि इसी तरीके से पढ़ा जाता है। मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरी थ्योरी जिसने पढ़ी है उसको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रायते जैसे हैं, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों के अंदर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप एक बार थ्योरी पढ़ के देखना, वहाँ पे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आप मेरा कोर्स मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल सस्ते में, एक दिन की कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब ये पूछा गया कौन से में एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, IAS 1997 में भी आया है क्वेश्चन, देखो थे। RH फैक्टर किससे संबंधित है, RH फैक्टर, फैक्टर किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपको बताना है किससे संबंधित है, RH कारक, RH कारक, RH कारक किससे संबंधित है, तो आपको बताना है ब्लड से संबंधित है। ऑप्शन क्या दिए हैं, भालू से, बंदर से, मनुष्य से, बिल्ली से, तो आपको आंसर क्या देना है, बंदर से संबंधित है, बंदर से। किस बंदर से, रिसिस, जो एक प्रजाति थी बंदर की, उससे संबंधित है, रिसिस से, ठीक है ना। इस पे लैंडस्टीनर, RH फैक्टर की खोज किसने की, लैंडस्टीनर व विनर ने इसकी खोज की थी। उन्होंने देखा भी रिसिस नामक बंदर पे एक एंटीजन पाया जाता है जिसको RH नाम दिया, या एंटीजन नाम दिया, एंटीजन डी, ठीक है। क्या नाम दिया, एंटीजन डी दे दिया उसको भी। RH को दूसरा नाम क्या है, एंटीजन डी भी कहा जाता है। एंटीजन डी किस पे पाया जाता है, RH, तो आपको आंसर देना है RH या एंटीजन डी आरबीसी की सतह पे पाया जाता है, ठीक है ना। मंकी में पाया जाता है, कारक लैंडस्टीनर और विनर ने दिया, किससे संबंधित है, बंदर से संबंधित। अगर यह आरबीसी के ऊपर पाया जाता है, आरबीसी के साथ में RH फैक्टर है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है, यानी एंटीजन डी इसके ऊपर है तो उसको कहा जाता है RH पॉजिटिव, या आप कह सकते हो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो आरबीसी की सतह पे ये RH वाला नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, यानी आरबीसी की सतह पे एंटीजन डी नहीं है, तो उसे RH नेगेटिव कहा जाता है, यानी BG ब्लड ग्रुप है नेगेटिव कहा जाता है। जैसे ब्लड ग्रुप
ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ठीक है। उसी आधार पे नहीं है तो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये सब पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव विषव के अंदर 85% पाए जाते हैं और 15% विषव में नेगेटिव पाए जाते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 93% लोग पॉजिटिव हैं और 7% लोग इंडिया में नेगेटिव हैं, ठीक है ना। ये बात भी याद रख लेना। आर्च फैक्टर है क्या, किस प्रकार से इसमें देखा जाता है, किसने खोज की, क्या क्या हुआ, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। किस रक्त समूह को स्रावदाता, किस रक्त समूह को स्रावग्राही कहा जाता है, ठीक है। किस रक्त समूह को स्रावदाता और किस रक्त समूह को स्रावग्राही कहा जाता है, ठीक है। तो स्रावदाता कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ओ को, और पॉजिटिव नेगेटिव की बात आए तो ओ नेगेटिव को स्रावदाता कहा जाता है, ठीक है। स्रावग्राही की बात आए तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात आए तो ए बी को कहा जाता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात आए तो ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है। इसको स्रावदाता कहने के पीछे कारण है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, तो ये किसी को रक्त दे सकता है, कोई एंटीजन नहीं होता। और इसको स्रावग्राही कहने का मतलब है इसमें एंटीबॉडी नहीं होती, तो ये किसी का रक्त भी ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसमें एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है। इसलिए इसे स्रावदाता और स्रावग्राही कहा जाता है। क्लियर हुई बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत एनडीए एनए में पूछा गया है। ब्लड रक्त का पीएच मान कितना है, कितना है, ठीक। इसके साथ आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रक्त का पीएच मान, रक्त की प्रकृति यानी नेचर उसका कैसा है, ठीक है। रक्त की प्रकृति कैसी है, ठीक। रक्त का पीएच मान नियंत्रण कौन करता है, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ठीक है। ये बात हो गई। रक्त का पीएच मान कम करने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी है, ठीक है। तो देख लो, रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और ये आपको पता ही है पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक बने होते हैं, उसमें बीच में 7 होता है। अगर 7 से नीचे है तो वो अम्ल होता है और 7 से ऊपर है तो वो बेस यानी क्षार होता है, और ये उदासीन यानी न्यूट्रल होता है 7 जिसका पीएच मान है। यानी 7 से ऊपर है तो उसकी प्रकृति कैसी हो गई, 7 से ऊपर है वो क्षारीय हो गया। तो आप कह सकते हो थोड़ा सा क्षारीय, स्लाइटली एल्कलाइन है, क्षारीय द्रव है। रक्त की प्रकृति कैसी है, क्षारीय द्रव है, 7 से ऊपर है क्षारीय द्रव है, क्षारीय है, उसमें क्या है, ठीक है, बता दोगे आप। नियंत्रण करने का काम करती है आपकी किडनी, कौन करती है, गुर्दे पीएच मान नियंत्रण करते हैं इसका, रक्त का। पीएच मान कम करने में भूमिका रहती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से आपका रक्त अम्लीय भी हो सकता है, ठीक है ना, और मृत्यु भी हो सकती है। आपका पीएच मान ज़्यादा घट जाए या बढ़ जाए तो मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। 7.4 के साथ ये क्षारीय द्रव है, इसका पीएच मान किडनी निर्धारित करती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या पीएच मान को कम करती है क्योंकि एसिडिक नेचर की होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। क्लियर हुई बात। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपको आंसर देना है रेड बोन मैरो में। आपसे पूछा जाता है सबसे पहली बार रक्त कहाँ बना था, पहली बार सब आप जब जन्मने वाले थे तो पहली बार रक्त का निर्माण किसने किया था, तो यॉर्क सैक ने किया था। याद रखना, यॉर्क सैक ने किया था आपके अंदर। यॉर्क सैक के बाद किसने किया था, तो लीवर ने किया था, और लीवर के बाद आपका स्प्लीन ने किया था, और स्प्लीन के बाद ये भूमिका आपके जीवन भर निभाती है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो निभाती है, ठीक है। रक्त के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो
हीमोपोइसिस कहा जाता है, याद रखना, हीमोपोइसिस। ठीक है, रक्त के निर्माण की क्रिया को हीमोपोइसिस कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर रक्त मापने का यंत्र है, मापने का यंत्र है। ठीक है, रक्त मापने का यंत्र हीमोसाइटोमीटर है। ठीक है, क्लियर हुई। मतलब आरबीसी रेड मोनोमर में होता है, पहली बार यॉर्क सैक में निर्माण हुआ था, फिर लीवर में हुआ था। और स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त बैंक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर स्प्लीन यानी प्लिया तिल्ली को कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को ये कुछ ना कुछ मात्रा में स्टोर करके रखता है जनाब। ठीक है ना, स्टोर करके रखता है। क्लियर हुई बात, ये बातें आपकी क्लियर हुई तो एक क्वेश्चन और देखते हैं आप। ठीक है, अगर डिटेल में पढ़ना इस प्रकार से आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट करोगे तो अगली वीडियो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है ना, वो अलग अलग तरीके से आएगी, फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लियर हुई बात? अरे हुई क्या क्लियर या नहीं हुई? ये लो क्वेश्चन आया है, रक्त में प्लाज्मा कितना % होता है? रक्त में प्लाज्मा कितना % होता है? ठीक है ना, प्लाज्मा। दूसरा अगला क्वेश्चन है, रक्त, चलो ये करो पहले, रक्त में प्लाज्मा कितना % होता है? रक्त में प्लाज्मा % होता है 55%। पै से प्लाज्मा, पै से 55%। रक्त कणिकाएं कितनी होती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, तो आपका आंसर रहेगा 45%, यानी 45% इसका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाती है, प्लेटलेट्स बनाती है। और प्लाज्मा 55%, प्लाज्मा का 92% इसके अंदर जल होता है, 8% इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, 8% प्रोटीन, 2% अन्य भाग होते हैं, 2 से 2.5% अन्य बहुत कुछ पाया जाता है। प्लाज्मा का रंग पूछ ले तो ये पीले रंग का हल्का पीला होता है, इसका स्ट्रा कलर होता है हल्का पीला, और पीले रंग का कारण है बिलरुबिन, बिलरुबिन, बिलरुबिन के कारण ये पीला होता है। ठीक है ना, ये काम है प्लाज्मा का। ठीक है, तो आपका ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, आर कह रहा हूँ ना, रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ठीक है, रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इनका परसेंटेज पूछ ले तो 600 के साथ 1 पाई जाती है, यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी का % अनुपात कितना होता है? तो 600:1 होता है। ठीक है ना, और आरबीसी 600 कितनी ज़्यादा हो गई तो छोटी होती है, यानी सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी। सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो आपका डब्ल्यूबीसी। ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी होती है, डब्ल्यूबीसी में भी सबसे बड़ी होती है, ऑप्शन में आपको मिल जाए तो मोनोसाइट, मोनोसाइट सबसे बड़ी आरबीसी के अंदर पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है। ठीक है ना, तो मोनोसाइट सबसे बड़ी है, सीधा पूछे तो डब्ल्यूबीसी बड़ी है, सबसे छोटी आरबीसी है, रक्त की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी। ठीक है, ये बात थी आपकी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे,
अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन उठाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है भी आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो में क्या चीज़ पसंद आई, क्या नहीं आई, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, स्पीड से पढ़ा रहा हूँ या हल्के से पढ़ा रहा हूँ या इसी तरीके से वीडियो आनी चाहिए, इस बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं तो। और मैं आपकी गारंटी देता हूँ इस तरीके से रिवीजन आपने कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत के साथ।